दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 9th चैप्टर वृत्त की प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न करेंगे। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो पहले तो यहाँ पर फोकस करो कि याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। यानी यहाँ पर ये दो वृत्त हैं और ये वृत्त सर्वांगसम होंगे अगर इनकी त्रिज्याएं बराबर हों। तो अगर इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, अगर ये त्रिज्याएं बराबर हों तो ये वृत्त होंगे सर्वांगसम। समझ गए आप? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं, यानी अगर यहां पर हम दो जीवाएं ऐसे ड्रॉ करें जो कि आपस में बराबर हों। तो जैसे इसकी ये जीवा है और ये जीवाएं, इसको मैं मिटा देता हूं। ये जीवाएं अगर बराबर हैं, यानी अगर ये बराबर हैं, तो हमने सिद्ध करना है कि ये जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी देखो, ये जीवा, इसको मैं नाम देता हूं ए बी और इसको सी डी। ये केंद्र एक्स और ये केंद्र वाई। ये जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं ये, और ये जीवा केंद्र पर कोण अंतरित करती है ये। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ये जीवाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि ये कोण भी बराबर होंगे। तो यहां पर क्या दिया है? दिया है कि यहां पर ए बी बराबर है सी डी के। साथ में इस बात को भी मेंशन कर देते हैं कि दो सर्वांग समवृत्त दिए हैं जिनकी जीवाएं बराबर हैं, और हमने सिद्ध करना है कि कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के। ठीक है, सिंपल, समझ गए आप यहां तक? ओके, अब ये कैसे सिद्ध होगा, कैसे ये और ये बराबर होंगे? तो आप भी समझ रहे होंगे कि अगर हम इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो सीपीसीटी से ये कोण बराबर ये कोण आ जाएगा। अब इन त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कैसे करें? तो सिंपल है, अगर आप देखें तो इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है इस त्रिभुज की इस भुजा के। क्यों? क्योंकि ये दोनों सर्वांगसम वृत्त हैं और इनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। तो ये और ये त्रिज्या है दोनों वृत्तों की, ये बराबर हैं। इसी प्रकार से ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी बराबर होगी। और ए बी बराबर है सी डी के, ये क्वेश्चन में दिया है बराबर जीवाएं। तो यहां पर साइड 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 नियम से ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम, और सीपीसीटी से हम लिख देंगे कि ये कोण और ये कोण बराबर है। अब आप समझ गए कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए एक्स बी और सी वाई डी में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एक्स ए बराबर वाई सी है। ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ये सर्वांग समवृत्त है, उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। इसके बाद एक्स बी बराबर वाई डी, ये भी क्वेश्चन में दिया है ना, त्रिज्याएं बराबर हैं। और उसके बाद ए बी बराबर सी डी, और ये भी क्वेश्चन में दिया है कि बराबर जीवाएं हैं। ठीक है, तो इसीलिए साइड 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 नियम से, या सिंपली लिखो, इसीलिए त्रिभुज ए एक्स बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी वाई डी के। और किस नियम से? एस 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 नियम से। समझ गए यहां तक? इसीलिए कोण ए एक्स बी बराबर है कोण सी वाई डी के। कैसे? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहां पर एक बारी सर्वांगसम सिद्ध हो जाए त्रिभुज तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। संगत भाग का मतलब यह है, आसान भाषा में अगर मैं कहूं
तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे और बराबर कोणों की सामने की भुजाएं बराबर होंगी। यहां पर ये और ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। ये आसान तरीका है सीपीसीटी को समझने का। ओके, और यही हमने सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।